अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है रज़ाअत नबवी का दूसरा हिस्सा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, शरफ़ाए मक्का और अशराफ कुरैश का एक समाजी दस्तूर था कि वह अपने नवमौलूद बच्चों को रज़ाअत व परवरिश के लिए देहाती इलाकों में भेज दिया करते थे। अच्छी और साफ़ आब हवा के सबब सेहत बेहतर, देहाती ज़ुबान अरबी फसाहत व बलागत में शहरी से बेहतर होती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो वफ़ात पा चुके थे, चुनांचे आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से मुर्ज़िया यानी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश शुरू हुई। उधर बनु साद बिन बकर कबीला से इलाका में कहत साली की वजह से मुआशी हालात से मजबूर होकर दूध पिलाने वाली कई औरतों ने अपने शौहरों के हमरा रज़ाई बच्चों की तलाश में मक्का की आबादी की तरफ रुख किया। उनमें हलीमा सादिया भी थी। साहिब शिफा व सुदूर के मुताबिक हलीमा सादिया को उनकी गुर्बत के सबब कोई और बच्चा न मिल सका, तो इसी दौरान में उसकी मुलाकात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कबीले का नाम पूछा, हलीमा ने बनु साद बताया, और नाम पूछा तो हलीमा बिनते अबू ज़ुवैब बताया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कराए। हिल्म और सआदत दोनों मुबारक सिफ़ात से उन्होंने नेक फ़ाल ली और हज़रत मोहम्मद की रज़ाअत की पेशकश की। हलीमा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा की इजाज़त से मशरूत किया और इजाज़त मिलने पर ये रज़ाअत की पेशकश कबूल कर ली। नाज़रीन, बनु साद बिन बकर कबीला हवाज़न की एक शाख है। हलीमा के शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा की कुनियत अबू कबशा थी। मक्का से बनु साद की तरफ वापसी पर मियाँ बीवी ने आपकी बरक़ात मुशाहिदा की, जैसे सवारी का मामूल से ज़्यादा तेज़ चलना, ऊँटनी और बकरियों का ज़्यादा दूध देना। तो हलीमा के शौहर ने उनसे कहा, वल्लाहि या हलीमा लक़द अख़ज़ता निस्मतन मुबारका, खुदा की कसम हलीमा तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। आप अलैहिस्सलाम की नश्व नुमा दूसरे बच्चों की निस्बत तेज़ी से हुई। हलीमा हर चंद माह बाद आपको अपने वालिदा से मिलवाने के लिए मक्का ले जाती थी। 2 साल बाद दूध छुड़वाया और वालिदा से मिलवाने मक्का गईं, और फैज़ व बरकत के लिए उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद कुछ अरसा अपने पास ठहराने की इजाज़त तलब की कि कुछ और बड़ा होने तक इसे हमारे पास रहने दें। इसकी दूसरी वजह, मक्का में उस वक्त वबा फैली हुई थी और वबा के खदशे से हिफाजत के लिए भी उन्होंने आपको अपने पास रखना चाहा। कुछ अरसा बाद आपको वालिदा के पास लौटा दिया गया। नाज़रीन, हलीमा सादिया के दूध पिलाने और आपके उनके पास रहने का वाक़या सिर्फ इब्न इसहाक़ ने बयान किया है। सीरत इब्न हिशाम के दोनों मुहक्किकीन और अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है, जबकि सही मुस्लिम के बाबुल ईमान में और मुस्तदरक के हाकिम की रिवायात में बनु साद में रज़ाअत व परवरिश पाने की तायीद होती है। इब्न इसहाक़ व इब्न हिशाम ने आपके सिर्फ 3 रज़ाई बहन भाइयों के नाम लिए हैं, हज़ाफ़ा, अब्दुल्ला और अनीसा। हज़ाफ़ा की इमला को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखने में मुख्तलिफ़ अल्फाज बने हैं, कहीं ख़ज़ामा, कहीं ख़दामा, कहीं जदामा, कहीं जज़ामा लिखा गया है। इन्हीं हज़ाफ़ा, ख़दामा, ख़ज़ामा, जदामा या जज़ामा का मारूफ नाम शैमा था। आपकी रज़ाई बहन शैमा की उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत के वक्त 7 या 8 बरस थी और वो आपको उठाती और बहलाती थी। बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा से मरबूत रहे। मक्की ज़िंदगी में आप उनके साथ हुस्न सलूक करते रहे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में मदद करते रहे। हज़रत खदीजा के साथ शादी करने के बाद एक मरतबा हज़रत हलीमा अपने कुंबे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ़ लाएं और कहत साली से उन्होंने अपने जानवरों के मरने का जिक्र किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से मशवरा करके उन्हें 40 बकरियां और सामान से लदा एक ऊँट मदद के तौर पर दिया। फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत हलीमा की बहन मकाम अबताह में आपसे मिलने के लिए आईं। उन्होंने आपको हज़रत हलीमा की वफ़ात की खबर दी, तो आप आबदीदा हो गए। उनको भी आपने 200 दिरहम कपड़े और सामान से भरा एक ऊँट मदद के लिए दिया। ग़ज़वा हुनैन के वक्त आपकी रज़ाई बहन हज़रत शैमा भी बनु सकीफ़ व हवाज़न के लोगों के साथ गिरफ़्तार होकर आईं। बनु साद के लोगों ने
خود کو آپ کے ننھیال قرار دیتے ہوئے اپنی عورتوں کو آپ کی خالائیں اور بھانجیاں قرار دیں اور انہوں نے رہائی کی اپیل کی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کرنے کے بعد سب کو رہا کر دیا اور حضرت شیمہ کو مال و اسباب بھی تحفے میں دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسلام لانے یا نہ لانے میں اختلاف ہے۔ زیادہ تر متقدمین اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ اسلام لے آئی تھی، جبکہ کچھ اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ایک نام ایمن کا لکھا جاتا ہے، جبکہ ایمن آپ کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھی اور وراثتاً آپ کے حصے میں آئی تھی۔ بچپن میں انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کے بعد آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ صرف آپ کی آیا تھیں، رضائی ماں نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 20 روز بعد ان کا وصال ہوا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔